क्वेश्चन नंबर 4, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। कुल ढेर की कुल, तो इसका मोटाई अगर अलग निकाल लेंगे, इसका मोटाई दोनों को ऐड करा देंगे तो दोनों उसका मोटाई निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग करते हैं, तो 5 किताबें हैं लिख देंगे यहाँ पे। एक ढेर में 5 किताबें जिनमें प्रत्येक, ऐसे लिखेंगे प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक प्रत्येक किताब की मोटाई, किताब की मोटाई, मोटाई आपको सुंदर से लिखना, राइटिंग बना के। मेरा तो राइटिंग हो रहा है वैसे ही। यहाँ कितना दिया हो, 20 mm दिया हुआ। तो 5 किताबें ऐसे लिख देंगे, 5 किताबें की मोटाई, 5 किताब की मोटाई 5 से हम लोग गुना करा देंगे तो आ जाएगा 20 पचे 100 mm हो जाएगा, 100 mm होगा। समझ गए, ये 5 किताब की मोटाई, मतलब ढेर में 5 किताब जिसमें प्रत्येक की मोटाई इतना दिया हुआ, तथा 5 कागज की मतलब सीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई से लिखेंगे कागज की सीट, ऐसे कागज, कागज के सीट की मोटाई, सीट की मोटाई, ये सीट हुआ तो ये कागज के सीट की मोटाई, सीट की मोटाई क्या दिया हुआ, ऐसे लिखेंगे प्रत्येक कागज के सीट के, मतलब एक, प्रत्येक मतलब क्या, एक, मोटाई, मोटाई, मोटाई कितना हुआ तो 0.016 mm दिया हुआ। तो 5 कागज के सीट कितना हो जाएगा, तो ऐसे लाइन ऐसे मार देते, मतलब लाइन खींच देते हैं, 0.016 और 5 से हम लोग कर देंगे कितना देगा 0.0 और 16 25 80 इतना mm हो जाएगा। 5 सीट का मोटाई इतना mm हुआ और 5 यहाँ पर, तो लिख देंगे कुल मोटाई, कुल मोटाई, कुल मोटाई दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कुल मोटाई, तो ये कितना आया है तो 100 mm आया है, 100 प्लस ये 0.08 इतना mm आया। तो हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा 100.08, जीरो लगाए या नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतना mm आया है, लेकिन ये तो आंसर नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉइंट में ले जाएंगे, मतलब मानक रूप में ले जाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में, यहाँ पे देखिए यहीं पर कर देते हैं 0, नीचे मतलब क्या, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा, तो नीचे में आ जाएगा एक, कितना सुनना, तो 10 पर पावर कितना, तो 10 पर पावर आ जाएगा, मतलब दो दो अगर मतलब क्या दो ही पॉइंट के बाद होगा तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पर 10 पर पावर कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर अगर ले जाएंगे, इसको अगर पॉइंट में यहाँ तक ले जाना है तो कितना से भागा करना पड़ेगा, तो कितना से 0.08 को इतना से अगर भागा देंगे कितना से, तो हम लोग अगर 1000 से भाग देंगे, एक कितना से देंगे, तो अगर यहाँ तक ले जाना कितना डिजिट दिया, 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ, यहाँ पर 5 डिजिट दिया हुआ। तो 5 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, 10 पे पावर कितना करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 2 सॉरी ज़्यादा हो गया, तो 10 पे पावर कितना 5 करेंगे। तो 10 पे पावर 5 से अगर हम लोग भाग देंगे तो 1.00 ऐसे हम लोग पहले दे देते हैं भाग, 1008 और 10 पे पावर कितना करेंगे 5, तो जितना से हम लोग भाग दे रहे हैं जितना से हम लोग ऐसे गुना करा देंगे, करा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको अगर अगर भाग देंगे तो ये पूरा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.0008, ठीक है। अब ये देखिए गुना में है 10 पे पावर 5, अगर ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1.0, ये लगता है कुछ मिस्टेक कर दिए हम लोग, 10 पे पावर 4 ही होगा क्योंकि एक पर देखिए यहाँ पर कितना शून्य देंगे, तो 4 0 1 4 5, तो मतलब 5 अंक का हो गया, 10 पर पावर 4 ही देंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 पर पावर 4 और यहाँ पर भी 4 करेंगे, 10 पर पावर 4 होगा, ये 10 पर पावर 4 है। ऊपर जाएंगे तो ये 10 पर पावर 4 हो जाएगा। फिर 1 पॉइंट, देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इधर हो गया पेचीदा। अब देखिए 4 में से यहाँ पर 2 घटेगा तो कितना 2, क्योंकि बेस बराबर है तो ये इतना mm का हो गया, ये इसका लंबाई हो गया। फिर से मैं शुरू से बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिल थाम के बैठना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रत्येक किताब की मोटाई जो है 20 mm, तो 5 को 5 से हम लोग गुना कर देंगे, 5 किताब की मोटाई के लिए 5 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पर प्रत्येक कागज की सीट जो है उसकी मोटाई यहाँ पर दिया हुआ है, और 5 कागज के सीट के निकालने के लिए 5 से गुना करा देंगे तो कुल मोटाई दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो भी आएगा इसको हम लोग पॉइंट में ले जाना है, मतलब क्या, इसको मानक रूप में लाना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 शून्य। अब देखिए ऐसे तो पॉइंट में नहीं जाएगा, ऊपर कर देंगे, लेकिन क्या होगा, तो इसको हम लोग पॉइंट में लाना है। तो पॉइंट कितना डिजिट पीछे जाना है, 1 2 3 4, तो 10 पर 4 अगर शून्य देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब क्या 1 पर 4 शून्य, तो मतलब क्या 10 पर पावर 4 देंगे तो 4 डिजिट पीछे खिसक जाएगा। तो हम लोग भाग दे दिए, जितना से भाग देंगे उतना से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा, तो ऐसे काट देंगे और उसके बाद सॉल्व करते हुए ऐसे आ रहा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको रिपीट करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इसमें बना चुके हैं और ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो चुका है।
कहीं पर भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।